आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश कुमार पांडे मॉब लिंचिंग की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। झारखंड हजारीबाग के एरिया में मंगलवार को टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे हिंसा हो गई है काफ़ी ज़्यादा। दो कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ गई हैं। दो कम्युनिटीज़ क्या, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए हैं। 17 साल के रुपेश कुमार पांडे को मार दिया गया। दोनों कम्युनिटीज में क्लैश हुई, लेकिन सिचुएशन जो है अभी ये अंडर कंट्रोल है। इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया ताकि र्यूमर्स जो हैं वो बहुत तेजी से ना फैले। हजारीबाग का पूरा एरिया है, पठार है, प्लेट्यू है, ये रिसोर्सफुल एरिया है। इंटरनेट सर्विसेज को अभी हालांकि फिर से शुरू हो गई है ये, लेकिन रुपेश कुमार पांडे की बात करें तो ट्रक ड्राइवर के बेटे थे और इकलौते बेटे थे, और संडे को पीट पीट के इनकी हत्या कर दी। करियातपुर गांव से ये बिलोंग करता है, बड़ी पुलिस स्टेशन एरिया में आता है। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया है और हजारीबाग सेंट्रल जेल में सबको भेज दिया गया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, 27 से ऊपर लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया। अब सब पे ऊपर डंडा चलेगा, ऐसी की तैसी होगी। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट जो पूरे के पूरे एरिया में है वो बंद है, कोई भी दुकानें नहीं खोल रहा है। जो इंसिडेंट है दैट हैज रिज्यूम्ड ऑपरेशंस इन द आफ्टरनून। दोपहर में सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हुई और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एश्योर किया है कि किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही अच्छे से निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी मनोज रतन चौथे ने यह बोला है कि जांच बहुत अच्छे से होगी और विक्टिम फैमिली को भी कॉम्पनसेशन दिया है हमने। हालांकि प्रोटेस्ट भयानक तरीके से हो गए और यहाँ पे शिवसेना ने भी प्रोटेस्ट किया। हाईवे नंबर 2 जो कि बड़ी जीटी रोड है, जो कि मेन है एक तरीके से, झारखंड को जोड़ता है बाकी अन्य जगहों से, उसको ब्लॉक कर दिया और बोला कि भाई कम से कम 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन चाहिए फैमिली के लिए। और एक्शंस तो लो ही। मॉब लिंचिंग एक्ट 2021 ये आया है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। झारखंड राजस्थान भैया पे मॉब लिंचिंग एक्ट है और ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर ब्लॉकेट को यहां से हटाया गया। अब अभी तो सब कुछ ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही ये दर्दनाक हादसा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो यहां पे 17 साल का रुपेश पांडे, संडे को इसकी जान चली गई, इसको मार दिया गया। क्यों? सरस्वती पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान दोनों कम्युनिटी जो है वो आपस में भिड़ गई और यूथ को असॉल्ट किया गया, इसको प्रताड़ित किया गया, इसको मारा गया दुलमुहा देवी मंडप में, जिसकी वजह से इसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। यहाँ पे बेहोशी की हालत में इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और जाते जाते इसकी डेथ हो गई। और जैसे ही ये हुआ तुरंत यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई, आगजनी शुरू कर दी। आगजनी जो भी मिला तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आगजनी दोनों कम्युनिटीज के बीच में अच्छा खासा यहाँ पे टेंशन जो है वो हमको दिखी और 4 लोगों को तुरंत अरेस्ट किया गया। 100 अननोन इंडिविजुअल्स के ऊपर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज की गई और 27 लोग अक्यूज्ड हैं। तो जो भी इसमें शामिल है इनको बख्शा नहीं जाएगा। यहां पे कम से कम 6 व्हीकल्स जो हैं वो जलाई गई हैं। अब पुलिस ये कह रही है, पुलिस का ये कहना है कि देखिए द इंपॉर्टेंट थिंग ये है रुपेश, इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे कोई भी कम्युनल इल नहीं है। मतलब सांप्रदायिकता के कारण ये नहीं हुआ है, पहले से ही दुश्मनी थी। क्लैश जो है इट वॉज द फॉल आउट ऑफ एन ओल्ड राइवलरी, पहले से ही दुश्मनी थी। यहां पे कोई धार्मिक एंगल, सरस्वती पूजा का कोई कुछ भी लेना देना नहीं। यस, सरस्वती पूजा की सेरेमनी थी, आइडल इमर्जन होना था, ये आया, लेकिन बोथ थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड, ये एसपी ने बोला है। और जैसा कि मैंने बताया कि एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी गई है। यहां पे रुपेश कुमार पांडे के कजन ने कंप्लेन दर्ज कराई है। 27 लोग अक्यूज है, सब के सब अंदर हैं। एसपी और हजारीबाग डिप्टी कमिश्नर आदित्य कुमार आनंद ने यह बोला है कि भाई देखो ऐसे तो होगा नहीं, और अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। अब ऑपोजिशन जो है बीजेपी ने, मतलब स्टेट में बीजेपी ऑपोजिशन में है, बोला कि भाई देखो हम इसको ऐसे तो जाने नहीं देंगे और अभी बजट सेशन है आने वाला है और उसमें हम इस मुद्दे को रेस करेंगे। झारखंड के बीजेपी प्रेसिडेंट एमपी दीपक प्रकाश ने बोला कि इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये हिसाब किताब है। फिर शिवसेना मेंबर्स ने भी प्रोटेस्ट किया।
लगभग 50 से 60 के करीब शिवसेना मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे जो मारे गए हैं ये, और नहीं होना चाहिए था। इट वॉज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। मुझे समझ में नहीं आता कि मॉब लिंच करके यहाँ पे लोगों को मिल क्या जाता है। लिंचिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। काफी लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया है और यहीं पे अपील की गई है कि कृपया शांति बनाए रखें। दोस्तों प्लीज शांति बनाए रखें। शांति नहीं बनाएंगे तो आप फिर वो सही नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और इसमें वो लोग भी चपेट में आएंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो कानून अपना काम कर रहा है, भयंकर तरीके से अरेस्ट चालू है, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला है और यकीन मानिए सबको भयंकर सजा होने वाली है। ठीक है, मॉब लिंचिंग एक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शिवसेना रांची महानगर के सचिव ने बोला है, श्रेयास शिवम ने, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है यहाँ पे नए रिकॉर्ड बना रही है। हर वक्त हम रेप केसेस, लिंचिंग केसेस सुन रहे हैं। कुछ एरियाज में दोस्तों ये होता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में लिंचिंग की संभावना ज्यादा है, कुछ राजस्थान के एरियाज में, मतलब हर राज्यों में, झारखंड के एरियाज में आप देखोगे तो टेंशन थोड़ी ज्यादा है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आदिवासी हो, वहां पे थोड़ी सी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। 302 ऑफ दी आईपीसी लगाई गई है। 302, फांसी तक की सजा हो सकती है इसमें। ओके, इस तरीके की जो घटना होती है ना, उसमें चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि एक छोटे से बच्चे को बिना बात के मार दिया गया। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। बाकी कमेंट बॉक्स में संयम बनाए रखें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।